हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। हम रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त के होने क्या वाला है एपिसोड 11 में। मैं मंटो नहीं हूँ। प्रोमो इंतहाई मशकूक किस्म का प्रोमो उन्होंने दिखाया है। ना कुछ बात पता चल रही है, ना कुछ समझ आ रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मुझे ये लग रहा है कि जो सिराज था ना, सिराज अमृतसरी, उसने जो कॉल करा था मियाँ साहब को कि प्लीज़ आओ, ये मेरा मामला मेरे हाथों से निकला जा रहा है, आओ सुरैया को समझाओ कि वो अपने बेटों का, दो बेटों का खून माफ़ कर दे ताकि और खून ना बहाया जाए। तो सिराज के कहने पे मियाँ साहब आ गए सुरैया से एक बार फिर बात करने, उसे मनाने, उसे समझाने और इस दुश्मनी को, ताकि वो और हवा ना दे, ताकि और खून रेजी ना हो, यही मामला रुक जाए, उन लोगों के बेटे भी ना मरें, हमारे बेटे भी ना मरें। लेकिन एन उस वक्त जब सुरैया से वो ये बात कर रहे होते हैं तो सुरैया जो है बम फोड़ती है सिराज के सामने कि तुम तुम तो सुलह करने जा रहे हो और उनका कमीना बेटा कभी हमें यहाँ छेड़ रहा है, कभी हमें वहाँ छेड़ रहा है, कभी वो हमें मज़ार के बाहर मुझसे इस तरह की बेहुदा और यानी कि ना चीप ऐस बातें कर रहा है और तुम्हारी बेटी को ऐसी ऐसी गंदी नज़रों से देख रहा है। तो वो लगाएगी टका के तीली जबकि मियाँ साहब आएंगे उससे माफ मनाने के लिए कि तुम माफ़ कर दो सामने वालों को, बिन वालों को, कि देख लो, तुम माफिया मांगना चाहते हो, तुम सुलह करना चाहते हो, तुम खून रेजी रोकना चाहते हो और वहाँ पे उनका कमीना बेटा तुम्हारी बेटी के ऊपर लाइनें मार रहा है। तो ये तीली लगाएगी सुरैया एन उस वक्त जब मियाँ साहब इससे बात करने के लिए, इससे मुफाहमत करने के लिए आएंगे। अब ये है मसला कि सुराज किस तरह रिएक्ट करता है जब उसको इस सारे मज़ार वाले सिनेरियो का, इस छेड़छाड़ का, इस बगैरती का फरहाद की पता चलेगा। दूसरी तरफ फरहाद साहब का दिखाया है वो पार्टी में बैठे हुए और बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, जिस तरह के नशे में है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, लड़कियों के साथ लड़कीबाजी में तो है। इफ़रा को उसने गायब कर दिया है, पता नहीं वो जिंदा है कि मर गई है। और अब उसकी नज़र है किस पे है, महमल पे। अब उसने सरमंटो को भी धमकी दे दी है। अब वो वहाँ बैठा हुआ नशे की हालत में लोगों को बोल रहा है कि भाई देखो, मैं महमल को किसी हालत में भी हासिल कर रहूँगा, चाहे सीधे उंगली हाथ से तेल निकले या टेढ़ी उंगली से तेल निकले, मैं उसको हासिल करके रहूँगा। ये दुश्मनी जो हमारे 70 साल की है ना, ये एक नाकाम मोहब्बत से शुरू हुई थी, बिन और सुरैया की मोहब्बत से, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा कि इन दोनों के अंदर मोहब्बत थी, लव था। और वो नाकाम मोहब्बत से ये दुश्मनी शुरू हुई थी और अब इस दुश्मनी को सिर्फ एक कामयाब रिश्ता मेरा और महमल का ही ख़त्म कर सकता है। तो वाई हम खून क्यों बहाएं, क्यों हम खून रिजी करें ना, ऐसा ना अच्छा हो कि मेरी और महमल की मंगनी हो जाए। सो एनीवेज, तो वो नशे की हालत में ये सारी कहानियाँ घड़ रहा है अपने दोस्तों के आगे। दूसरी तरफ महमल जो है ना, फुप्पो से बातें कर रही है, बार बार उसकी ज़ुबान पे सरमंटो का नाम आता है। मैं तो उनसे नफरत करती हूँ, वो इतने डरपोक हैं, उनसे तो एक जगह नहीं रहा जाता, वो तो उसको पसंद करते हैं, फरहाद को पसंद करते हैं, उसे डाउन टू अर्थ कहते हैं, उसे वेल ग्राउंडेड पर्सन कहते हैं, उसे ऑनेस्ट पर्सन कहते हैं, मुझे इस बंदे से नफरत है। तो फुप्पो ज़रा तशवीश में मुब्तला हो जाती है। फुप्पो कहती है, तुम अपने मंगेतर से ज़्यादा तो सर मंटो का जिक्र करती हो, अपने मंगेतर का जिक्र तो तुम एक दफ़ा भी नहीं करती। ये क्या माजरा क्या है, ये तुम मंटो का इतना तस्करा कर रही हो। अगर अगर मुझे लगता है कि अगर आप बहुत दफ़ा किसी का तस्करा करें, इन अ गुड वर्ड्स और इन अ बैड वर्ड, कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई सर मंटो से। लेकिन फुप्पो को तशवीश हो गई है कि भाई ये भतीजी जो है अपने मंगेतर को तो लिफ्ट नहीं करा रही, सर मंटो सर मंटो सर मंटो सर मंटो करे जा रही है। तो मामला क्या है, क्या सर मंटो इसको पसंद आ गए हैं? तो वो फ्लैट आउट पूछ लेती है महमल से कि भाई क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये क्या माजरा क्या है। तो फुप्पो को ज़रा तशवीश हो गई है, अब इसके ना बिहेवियर कुछ ऑड है महमल का। फिर तीसरी चौथी तरफ उन्होंने दिखाया, एक थोड़ा सा क्लिप दिखाया मिस मारिया का, वो फिर चढ़ा रही हैं फ़ोन के ऊपर सर मंटो को। देखें, जो बहादुरी होती है ना, वो दिमागी होती है, दिल की बहादुरी होती है, जिस्म की बहादुरी कोई चीज़ नहीं होती। आप इतने कोई मुझे बहादुर लगते नहीं हैं। आप जो ना, वो उनको खून गरमाती रहती है, पता नहीं उसको क्या है, फ़र्क मिलता है इस तरह की बातें करके सर मंटो से। लेकिन वो फिर फ़ोन के ऊपर, देखें, अगर आपने बहादुर बनना है ना तो आपने अपने दिमाग को और दिल को मजबूत करना पड़ेगा, जिस्म विस्म की मजबूती कुछ नहीं होती। आप बहादुरी दिखाएं, मर्द बने मर्द। सर मंटो को फिर सातवें आसमान पे चढ़ा दिया, फिर खड़ा कर देंगे उसको फरहाद के सामने, मार देंगे गोली फरहाद साहब इनको टक करके,
और ये टक करके ऊपर चले जाएंगे। एनीवेज, अब 3 सवाल जो हैं मेरे अहम हैं जो अगले एपिसोड में हो सकते हैं और मुझे लगता है होंगे कि सिराज का रद्द अमल क्या होगा जब वो ये सारी फरहाद की बगैरतियाँ, फजूल बातें और छेड़म छाड़ी सुनेगा। उसका रद्द अमल क्या होगा? या वो इसको इग्नोर कर देगा या फिर वो कोई बदला लेने के लिए रिटेलिएट करेगा। आपको क्या लगता है? दूसरा ये कि ये जो क्या फुप्पो माफ़ कर देंगी, क्या फुप्पो, या फिर वो कोई ऐसी शर्त रखेंगी मुश्किल कि जिसको बिन यामिन वालों को मानना पड़ेगा बिफोर शी विल से कि मैं अपना खून माफ़ करती हूँ दोनों बेटों का। वो शर्त क्या होगी? एक ना एक शर्त ये बंदी रखेगी और कोई इतनी सख्त शर्त रखेगी ना कि लग पता जाएगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से अपने बेटों का खून माफ़ नहीं कर सकती। और तीसरी चीज़, क्या महमल को वाकई प्यार हो गया सर मंटो से? क्या वो समझ जाएगी कि ये जो उसके दिमाग में हर वक्त सर मंटो चढ़े रहते हैं, सर मंटो चढ़े रहते हैं और मंगेतर उसको पसंद नहीं आ रहा, उससे मोहब्बत नहीं हो रही, वो बेचारा जलील ख्वार हो रहा है, उससे मोहब्बत नहीं हो रही जिससे मंगनी की भी, और सर मंटो इसके हवासों पर सवार है। तो क्या ख्याल है कि वो अपने आप को ये बात उसको समझ आ जाएगी कि नहीं नहीं नहीं, उसको अपने मंगेतर से लव नहीं है, एक्चुअली सर मंटो से लव। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में। तो ये था एपिसोड 11 का प्रोमो ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ। पीस।